प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंदिर के गर्भगृह पर पहुंचे। बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं। वो जगत गुरु हैं, इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। उस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं। गर्भगृह में सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। राम भक्तों के लिए बेहद भावुक पल, कीजिए प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला की मूर्ति के पहले दृश्य। भवन में विराजे प्रभु श्री राम। सफल हुआ 11 दिवसीय अनुष्ठान। 11 दिन का उपवास आज पूर्ण हुआ। पीएम मोदी ने पंचामृत से पूर्ण किया 11 दिन का उपवास। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों। कवि कुमार विश्वास कहते हैं, ये बड़े सौभाग्य का क्षण है। इस क्षण के लिए लोगों ने 550 साल तक इंतजार किया। ये खुशी का त्योहार है। प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर आंदोलन के बारे में बोलते हुए अभिनेता मनोज जोशी भावुक हो गए। था तभी से लगातार ये माना जा रहा था कि वो आएंगे और आ चुके हैं और मुख्य आकर्षण का केंद्र इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि लगातार 4 दशक तक इन्होंने बॉलीवुड पर, भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री पर
राज किया है, एकता अरुण राज गोविल किया है। और अरुण रविशंकर गोविल, प्रसाद देखे जा सकते हैं जो उसके साथ टीवी के रामायण है, रामायण में जिन्होंने राम का चरित्र निभाया था अरुण गोविल, वो इस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो न केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इस जगह पर इनका ये उल्लेख करना ही बहुत जरूरी बन जाता है कि जब श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो कानूनी अयोध्या देख भाव विभोर हुई नामी हस्तियां, कहीं छलके निरहुआ के आंसू तो कहीं रो दिए एक्टर मनोज जोशी। मंदिर के लिए अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, कैलाश खेर पहुंचे। कैलाश खेर ने राम भजन गाकर दिखाया अपना उत्साह। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। कैटरीना कैफ के साथ विक्की कौशल भी अयोध्या पहुंचे। पूरा देश इस वक्त राम की भक्ति में सराबोर है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी प्राण प्रतिष्ठा का टेलीकास्ट हो रहा है। एफिल टावर तक निकली गई है रथ यात्रा। नेपाल के जनकपुर में श्री राम के गृह प्रवेश पर किया गया रोशन मंदिर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अयोध्या के राम मंदिर की चांदी से बनी प्रतिकृति भेंट की। अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय क्षण। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। कोटि कोटि राम भक्तों की अभिलाषा पूर्ण हुई। हमारे प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो गए। प्रभु की कृपा भौरी सबु काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की आरती की। ओम विष्णोररातमसे विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्योरसे विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीरे के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, वो निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो माँ कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में। आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी की तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया।
धराधाम, अयोध्या धाम, सरयू सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, शंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विष्णुनामी संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही राष्ट्र में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज 500 वर्षों बाद रामलला यहाँ लौटे हैं और जिनके प्रयासों से हम आज का ये स्वर्ण दिन देख रहे हैं उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इस युग में रामलला के यहाँ वापस आने का इतिहास जो कोई भी श्रवण करेगा उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। इतना इस इतिहास में सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं और इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ। हमारे पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वह कमी पूरी हुई है। पीएम मोदी ने कहा, उस कालखंड में तो वियोग सिर्फ 14 वर्षों का था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। पीएम मोदी ने कहा, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभाव है, राम प्रवाह है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव शताब्दियों तक नहीं होता है, उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक होता है। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूँ कि कालचक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजारों वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है, सही समय है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे वाला न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। हिंदी न्यूज लाइव के लिए दिल्ली से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही। अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं।
चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।